नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रायद्वीपीय संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय संरचना के अलग अलग भागों को हम लोग अभी विस्तार से देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अरावली पर्वत के बारे में बात की। आज हम लोग विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करेंगे। विंध्याचल पर्वत के बारे में बात शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, विंध्याचल पर्वत हेडिंग है और भारत के मैप में विंध्याचल पर्वत को दिखाने का प्रयास किया गया है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। देख पा रहे हैं आप, इस तरह से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार एमपी में यानी मध्य प्रदेश में मालवा पठार से लेकर झारखंड में पारसनाथ तक है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से लेकर झारखंड में पारसनाथ तक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में है। दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, आगे लिखिए। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में है। 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। आगे लिखिए। इसकी कुल लंबाई 1100 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि विंध्याचल पर्वत की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 1100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप इसको इसकी संरचनाओं के आधार पर बांटें, इनमें जो चट्टानें पाई जाती है उनके गुण के आधार पर बांटे, तो इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। देख पा रहे होंगे, एक है लावा युक्त और लावा मुक्त। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं विंध्याचल पर्वत को उनके चट्टानों की संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक में लिखिए लावा युक्त और दूसरा में लिखिए लावा मुक्त। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सतना के मैहर तक, मालवा के पठार से सतना के मैहर तक जो विंध्याचल पर्वत है वो कैसा है, तो लावा युक्त है। और मैहर से लेकर पारसनाथ तक ये कैसा है, तो लावा मुक्त है। ठीक है, शुरू में यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में विंध्याचल पर्वत लावा युक्त है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, या कहें कि मध्य प्रदेश के मध्य भाग से लेकर यानी कि मैहर से लेकर पारसनाथ तक ये कैसा है, तो लावा मुक्त है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लावा मुक्त क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। जो लावा मुक्त क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है भांडेर श्रेणी, उसके बाद कैमूर श्रेणी और फिर पारसनाथ श्रेणी। आप ऐसे लिख सकते हैं कि लावा मुक्त क्षेत्र को, विंध्याचल पर्वत के लावा मुक्त क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर से नीचे लिख सकते हैं, सबसे पहले भांडेर श्रेणी, फिर लिखिए कैमूर श्रेणी और फिर लिखिए पारसनाथ श्रेणी। अगर इसको 3 भाग में बांटेंगे तो ये भांडेर श्रेणी हो गया, ये कैमूर श्रेणी हो गया और पारसनाथ श्रेणी हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख ले। अब लिखिए भांडेर श्रेणी हेडिंग दे दे और लिखे भांडेर श्रेणी का विस्तार सतना कटनी मैहर से लेकर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चुर्क, चुनार तथा वाराणसी तक है। ठीक है, सतना कटनी मैहर से लेकर कहां तक है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चुर्क, चुनार और वाराणसी तक है। वाराणसी के बाद इसे कैमूर श्रेणी कहा गया है। कहां? बिहार में। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत को बिहार में कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे लिखिए कि शेरशाह का जो मकबरा है सासाराम में है। ठीक है, यह मकबरा जो है वो कैमूर श्रेणी पर है। ठीक है, और कैमूर श्रेणी किसका भाग है, तो विंध्याचल पर्वत का भाग है। क्लियर है? आपको मैं बता दूं कि गया में भी विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। गया में जो पहाड़ियां हैं, रामशिला, प्रेतशिला, मुरली पहाड़ी, ये सब किसके विस्तार है, तो विंध्याचल पर्वत के ही विस्तार है। क्लियर है? अब है तीसरा भाग जो है वो है पारसनाथ। पारसनाथ विंध्याचल पर्वत को झारखंड राज्य में कहा जाता है, पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ ही झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, जो कि विंध्याचल पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कहीं कहीं 1350 मीटर तो कहीं 1365 मीटर भी देता है।
आप कमेंट करके बताएंगे कि आप विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की ऊंचाई क्या जानते हैं। गूगल पे क्या बता रहा है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत के बारे में जाना। अब इसमें क्या पाए जाते हैं, इनके निर्माण कब हुए, इसके बारे में जानते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति, देखिए विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति एजोइक युग में शुरुआत हुई, एजोइक युग में शुरू हुई तथा पूर्ण निर्माण पेलियोजोइक युग के कैम्ब्रियन काल में हुई। पेलियोजोइक युग के कैम्ब्रियन काल में हम लोगों ने पढ़ा कि अरावली पर्वत का निर्माण एजोइक युग में हुआ और पूर्ण उत्पत्ति भी एजोइक युग में हुआ था और पूर्ण निर्माण भी एजोइक युग में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि यह जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत, यह अरावली पर्वत से नवीन है। कर सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए यह एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कब होता है, जब एक समतल सपाट सतह का बीच का भाग धंस जाते हैं और किनारे के भाग उठ जाते हैं, तो उसी से ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अरावली पर्वत के जस्ट दक्षिण में, उसके लगभग उसी लंबाई में एक और पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत और अरावली पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत है और बीच में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। और इन दोनों के बीच में कौन सा भ्रंश है हम लोग सारा विस्तार से पढ़ेंगे और पढ़े भी हैं। बीच में कौन सा भ्रंश है, तो नर्मदा भ्रंश है। ठीक है, तो हम लोग नर्मदा नदी के बारे में जब पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह एक ब्लॉक पर्वत है जो वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत में अगर हमने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। उसके बाद दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत विंध्याचल पर्वत है। दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत विंध्याचल पर्वत है। दोस्तों एक बात और जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और हाँ, ये हम लोगों ने कब पढ़ा था, तो जब भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा तो उस समय हम लोगों ने जाना कि अरावली पर्वत के आसपास, अरावली कहाँ पे है, इस क्षेत्र में है, तो अरावली पर्वत के आसपास में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, किस क्रम की, तो धारवार क्रम की। वहीं विंध्याचल पर्वत के आसपास में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो है किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यन क्रम की। आप लिख सकते हैं विंध्याचल पर्वत में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, इन चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर तथा चुना पत्थर प्रमुख है। क्लियर है, तो आप लिखें विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर तथा चुना पत्थर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मध्यकालीन युग में स्थापत्य कला में, मध्यकालीन युग में स्थापत्य कला के विकास में विंध्यन क्रम के लाल बलुआ पत्थर तथा चुना पत्थर का काफी व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ था। ठीक है, जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है मध्यकालीन युग में, उसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों का काफी व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आप लिख लेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश में सतना कटनी मैहर में स्थित सीमेंट की फैक्ट्री का कच्चा माल, मध्य प्रदेश में सतना कटनी और मैहर में स्थित सीमेंट के लिए कच्चा माल विंध्याचल पर्वत से प्राप्त चट्टानों से ही प्राप्त होता है। विंध्याचल पर्वत के चट्टानों से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत के बारे में काफी विस्तार से जानने का प्रयास किया। आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत के बारे में काफी विस्तार से बात की। हम लोगों ने प्रायद्वीपीय संरचना के दो महत्वपूर्ण भाग अरावली पर्वत और विंध्याचल के पर्वत के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं स्टडी विद रजनीश नाम से ही एक टेलीग्राम ग्रुप का भी संचालन करता हूँ। इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन एक टारगेट दिए जाते हैं और उन्हीं टारगेट से शाम 8:30 बजे से क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। और
जो टारगेट दिए जाते हैं उस टारगेट का टॉपिक को समझाते हुए एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है। तो अगर आप उस टारगेट को कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर आप उस टारगेट ऑफ द डे या उस क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और बन सकते हैं टारगेट ऑफ द डे का हिस्सा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एक बार फिर से मिलेंगे एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए